तो आज के इस वीडियो में मैं फ्रेशर सिविल इंजीनियर को गाइड करने वाला हूं। अगर आप भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, हाल ही में पास आउट हुए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि जॉब कैसे सर्च किया जाता है, कंपनी को कैसे अप्रोच किया जाता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस आपको छोटा सा काम करना है। जिन लोगों को इस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है, उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट बताऊंगा। बस इस 4-5 पॉइंट को ही अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको जॉब कहीं ना कहीं ज़रूर लग जाएगा। फ्रेशर एज ए फ्रेशर जॉब लगना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं भी पास आउट हुआ था तो मुझे भी जॉब सर्च करने में या कंपनी को अप्रोच करने में, जैसे ही कंपनी को मैं फ़ोन करता था कि सर मैं फ्रेशर हूँ और मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो फ्रेशर नाम सुनते ही फ़ोन ड्रॉप हो जाता था। तो मैं इसीलिए आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम मैं फेस किया वह प्रॉब्लम आप लोग ना फेस करें। क्योंकि जब आप पास आउट हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलता है, तो आप लोग क्या होपलेस हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोग होपलेस ना हो, आप लोग आशा रखें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको जॉब ढूंढने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और 4-5 पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। पॉइंट किसके लिए? फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट आपको, पॉइंट नंबर 1 है, क्या है? बेसिक टेक्निकल पॉइंट। बेसिक टेक्निकल पॉइंट को स्ट्रोंग करें। आपको क्या करना है, जो बेसिक पॉइंट होता है उसको स्ट्रोंग करना है, क्योंकि बेसिक तो आपको मालूम ही होना चाहिए दोस्त। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपने 3 साल दिया है इंजीनियरिंग को, बीटेक किया है तो 4 साल दिया है। तो कोई भी कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर करेगा कि आपको टेक्निकल पॉइंट आने चाहिए। भले वर्क का एक्सपीरियंस हो ना हो, लेकिन टेक्निकल पॉइंट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टेक्निकल पॉइंट में क्या क्या हो जाता है, जैसे कि साइट पे अभी हम लोग काम करते हैं, तो साइट पे क्या है कि वॉल्यूम वगैरह आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी आपको, कंस्ट्रक्शन में हर जगह आपको कंक्रीट का काम होता है, तो वॉल्यूम कंक्रीट का निकालना आना चाहिए। उसके बाद स्टील का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्टील का वेट कैसे निकाला जाता है। वेट निकालने का फॉर्मूला है D²/162 इंटू लेंथ है। तो ये सारे जो है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जैसे एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 kg। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कुछ टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताया हूँ। आप बाकी सर्च करके, आज तो नेट का टाइम है, नेट से कम 100 से 150 टेक्निकल पॉइंट, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए 100 से 150 टेक्निकल पॉइंट बना दूंगा इंटरव्यू के लिए। फ्रेशर, एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर, जो फ्रेशर को पूछा जाता है, तो 100 से 150 आप टेक्निकल पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है,
उसके बाद पॉइंट नंबर 2 होगा रिज्यूम। आप रिज्यूम जो है क्रिस्टल क्लियर बनवाइए, ठीक है, उसमें ज़्यादा लेंदी मत कीजिए, ठीक है। और रिज्यूम अच्छे से प्रोफेशनल जो साइबर कैब वाला है उससे बनवाइए, जिसको आइडिया हो, ठीक है। उसमें आप मेंशन करवाइए अच्छे से कि कब पास आउट हुए, कितना परसेंटेज है, सारा डिटेल आप अपना जो भी है उसमें दीजिए। और एक पेज में कोशिश कीजिए कि एक ही पेज में आ जाए, क्योंकि इंटरव्यूअर फ्रेशर का जो है ज़्यादा वो नहीं देखता है। एक पेज में दिए, वो आपका सारा देख लिया, बस हो गया, कितना परसेंट है, ये सब चीज़ें देख ले, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको हर सेमेस्टर में कौन कौन सा बुक पढ़े हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछ देता है फ्रेशर से, क्योंकि मैं भी बहुत बार फेस कर चुका हूँ कि आपके जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब्जेक्ट है, उसका नाम होना चाहिए सेमेस्टर वाइज, कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप कौन सा पढ़े हैं, फोर्थ सेमेस्टर में। तो सारा सेमेस्टर का आपका बुक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि ये बंदा सही में पढ़ा है कि सिर्फ टाइम पास किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है आपको शॉर्ट और इम्प्रेसिव देना है, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है, जिससे आप इंटरव्यूअर का अटेंशन आप अपने तरफ खींच सकें। आप अपने आप को पूरा दमदार दिखाइए सेल्फ इंट्रोडक्शन में, जिसमें आपको शॉर्ट में देना है, इम्प्रेसिव देना है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छे से बनाइए। उसमें आप चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, ठीक है, चैट जीपीटी का सहारा लीजिए और अपना भी कुछ उसमें दिमाग लगाइए, यानी माइंड लगाइए। चैट जीपीटी क्या है? एआई है। एआई जो है कभी भी ह्यूमन टच नहीं देगा आपको। आप एआई से पूरा बनवाएंगे तो वो ह्यूमन जो टच होता है वो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में नहीं देगा। तो इसीलिए एआई से भी थोड़ा हेल्प लीजिए और अपना भी थोड़ा उसमें कुछ दिमाग लगाकर अच्छा बनाइए, इम्प्रेसिव बनाइए, ताकि जब भी आप इंटरव्यूअर को अपना इंट्रोडक्शन दे तो वो आपका जो है उसका आपकी तरफ अटेंशन आ जाए इंट्रो से ही, ठीक है। पांचवा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर कीजिएगा फॉलो। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन पर जो है प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल अच्छा बनाइए, उसका कवर पेज वगैरह अच्छा बनाइए। प्रोफाइल में अपना डीपी यानी कि फ़ोटो जो है अच्छा लगाइए, प्रोफेशनल लगाइए। उसके बाद जो कवर होता है उसमें थोड़ा अच्छा कवर बना के लगाइए। और हर वीक में आपको 150 से 200 लोगों को कनेक्शन भेजना है, ठीक है। वीक में शायद 150 या 200 ही मिलते हैं, कनेक्शन सेंड कर सकते हैं। और आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि आपको कोई फॉलो करेगा। फॉलो आपको कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप फ्रेशर हैं और फ्रेशर का प्रोफाइल देखते हुए अगर आप किसी को कनेक्शन भी भेजेंगे तो शायद आपको बहुत ही कम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपने 200 लोगों को एक वीक में कनेक्शन भेजा तो उसमें तो 20 लोग तो करेंगे ही, मुझे उम्मीद है पक्का 20 लोग करेंगे, ठीक है। 10% तो रेशियो लेके चलना ही पड़ेगा। 20 लोग आपको फॉलो कनेक्शन आपको एक्सेप्ट करेगा, तो 20 लोग में 10 लोग एक्टिवली जो है लिंक्डइन पे होगा, ठीक है, जो लाइक शेयर करता हो,
ठीक है, पोस्ट करता हो, तो 20 लोग में 10 लोग करेगा। अगर उसके पास मान लीजिए 1000 या 10,000 कनेक्शंस है, उसके पास बहुत सारे उसके प्रोफाइल में वैकेंसी के भी आता है, फ्रेशर्स वगैरह, एक्सपीरियंस, हर तरह का वैकेंसी आता है, तो वैकेंसी को लाइक करेगा। तो लिंक्डइन में एक फंक्शन है, मतलब अगर वो लाइक, आपका कनेक्शन जिसके साथ है, अगर वो किसी चीज़ को लाइक करता है तो वो आपको भी प्रोफाइल, आपके भी प्रोफाइल में शो हो जाएगा कि ये बंदे ने इस चीज़ को लाइक किया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा है। ठीक है, मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ, लिंक्डइन ने ये कि या सिस्टम दिया है। तो आप मान लीजिए बंदा 20 में से 10 एक्टिवली काम कर रहा होगा, 5 तो किसी ना किसी चीज़ को लाइक करेगा, 2-3 तो उसमें होगा जॉब रिपोस्ट करेगा या जॉब की वैकेंसी लाइक करेगा, तो वो चीज़ आपको भी शो होगा। तो आप क्या करेंगे, आप भी उसको शेयर करेंगे। ठीक है, रिपोस्ट करेंगे, रिपोस्ट होता है, शेयर नहीं होता उसमें, रिपोस्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपका जो प्रोफाइल है वो लिंक्डइन इंप्रेशन भेजता है लोगों के पास कि हाँ इस बंदे ने इस चीज़ को रिपोस्ट किया। ठीक है, तो ऐसे ही लिंक्डइन पे जो है जेन्युइन वैकेंसी आते हैं, फ्रेशर के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। ठीक है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाकर उसमें आपको 150 से 200 लोगों को कनेक्शन भेजना है। ठीक है, और इस लिंक्डइन पे फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी आता है, लेकिन लिमिटेड वैकेंसी आता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में आता है। तो इसीलिए आप लोग जितना एक्टिव होंगे लिंक्डइन पे उतना अच्छा है। और छठा काम आप लोग कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, naukri.com पे भी प्रोफाइल बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है जिसमें आप लोग को करना चाहिए। इसमें एक वीडियो का सेक्शन होता है, अगर आप वीडियो बना पाएंगे, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छे से कहीं पे कैमरा रख के अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको कहा कि शॉर्ट और इम्प्रेसिव बनाना है, और उसको 10-20 बार बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, रुकना नहीं है। अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन देते टाइम आप रुक जाएं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो आपका काम खराब हो जाएगा, वहीं पे ख़त्म, आप फिनिश। क्योंकि आपका एक ही है हथियार, सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसीलिए जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और एक वीडियो बना लीजिए 20-25-30 सेकंड, 1 मिनट का जो भी हो, वो वीडियो बनाकर आप naukri.com के प्रोफाइल पे अपलोड कर दीजिए। बस इतना आप काम कर लेंगे तो आपको मतलब जॉब लगने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही जल्द आप जॉब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ ग्रुप वगैरह होते हैं जो जेन्युइन ग्रुप होते हैं, उसमें भी आप अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब आप करते रहिए, और लिंक्डइन पे आप अपना कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें शेयर करते रहिए, पोस्ट करते रहिए आप अपना। ठीक है, इससे पोस्ट करेंगे तो इससे इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट आप फॉलो कर लेंगे तो आपको जॉब लगने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि जब आप एज ए फ्रेशर कहीं पे भी लगेंगे तो आपको थोड़ा सा टॉर्चर सहना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे एक्सपीरियंस लोग करता है उससे ज़्यादा आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप 2-3 चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद 1 साल के बाद आप मेहनत और लगन से काम करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 50 से 60% अनुभव हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में कैसे काम किया जाता है। तब आप आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका वैल्यू, तब आपको खुद लग जाएगा कि हमारा वैल्यू क्या है। अब 1 साल जब आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे, तो आपको 2-3 चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेहनत, संघर्ष और टॉर्चर एज ए फ्रेशर। क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को सहा हूँ स्टार्टिंग में, तो ये आप सह लेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी वैल्यू क्या है। कहते हैं ना कि जो पत्थर छेनी हथौड़ी का चोट सहना स्वीकार कर लेता है, वह पत्थर मूर्ति बन जाता है, और जो पत्थर छेनी हथौड़ी का चोट सहना अस्वीकार कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वह पत्थर पत्थर ही रह जाता है। तो जो पत्थर
स्वीकार कर लेता है चोट सहना, वह पत्थर मूर्ति बन जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वैल्यू करते हैं। सेम वैसे ही अगर आप लोग जो है 3 चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, ये 3 चीज़ का चोट अगर आप एक्सेप्ट कर लिए, तो आपको 1 साल के बाद खुद पता चलेगा कि मेरी अब मार्केट में वैल्यू कुछ अलग हो चुकी है। और मैं एक चीज़ HR लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग जो है थोड़ा फ्रेशर लोग को हेल्प कीजिए, क्योंकि आप भी जब कहीं पे भी स्टार्ट किए होंगे, शुरुआत किए होंगे, तो वहाँ पे आप भी फ्रेशर ही होंगे और आपको भी कोई ना कोई मौका दिया, तब आप आज HR हेड, HR GM जो भी बने होंगे। तो इसीलिए फ्रेशर जो भी है उनको थोड़ा हेल्प कीजिए, उनको थोड़ा मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए। वो आपको एक्सपीरियंस लोगों से बेहतर काम करके देंगे और वो कभी मना नहीं करेंगे फ्रेशर। और मैं भाई फ्रेशर इंजीनियर आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति HR हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे जनरल मैनेजर हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब कीजिए और पूरी मेहनत और लगन से अपने आप को साबित कीजिए कि आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया है, आपका जो एक्सपेक्ट था मेरे से, मैं उससे बेहतर करके दिया हूँ, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले कि और लोगों को वो हायर करे या मौका दे या अपॉर्चुनिटी दे। अगर आप लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, अगर आप लोग जो है अपने आप को साबित नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो उनका भी कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है कि अरे फ्रेशर को तो देता हूँ मौका, वो काम ही नहीं कर पाता है, भाग जाता है। बहुत फ्रेशर होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी टॉर्चर होने से या थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ लोड पड़ने से क्या होता है कि कंपनी छोड़ कर भाग जाते हैं बिना बताए हुए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपका भी जो है कुछ टाइम के बाद वो दबदबा हो जाएगा, जिससे आपको कम मेहनत से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा साइट पर, क्योंकि हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें सेम चीज़ हम पढ़ते हैं जो साइट पे यूज होता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लैंग्वेज जो है ना, हम बुक्स में बुक की किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं और साइट पे जो यूज होता है वो अलग, सेम चीज़ अलग लैंग्वेज से इंडिकेट होता है। तो आप लोग थोड़ा घबराइएगा नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे साथ खुद बहुत बार प्रॉब्लम हुआ है। और देखिए आप लोग, एक चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। आप लोग जब बचपन से आप पढ़े होंगे हाइपोटेनियस या पाइथागोरस पढ़े होंगे, हाइपोटेनियस पढ़े होंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, हाँ होता है ना। तो जब मैं पहली बार साइट पे गया, ज्वाइन किया, तो मुझे एक मिस्त्री ने कहा कि सर इसका एक कैसा कमरा था, ठीक है, शटरिंग लगा हुआ था, स्लैब था, तो उसको वो बंदा वो नाप रहा था, ठीक है। तो ये बंदा इसको नापा, ठीक है। मुझे बोला कि सर इसका गुनिया बताइए। अब गुनिया मैं कभी जीवन में सुना ही नहीं था, तो गुनिया कहाँ से बताऊंगा। अब मैं नहीं बोल पाया कि मुझे पता नहीं, मैं बोल दिया कि सर एग्जैक्टली जो नहीं था मालूम, तो मैं बोल दिया कि मुझे पता नहीं। अभी क्या किया उसने, अभी हल्ला कर दिया कि सर को गुनिया भी नहीं पता, देखो कैसा इंजीनियर है, क्या पढ़ के आया। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा वर्कर्स से भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि साइट का लैंग्वेज कुछ अलग होता है और हम लोग पढ़ के कुछ अलग लैंग्वेज में जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। तो कभी भी घबराना नहीं है समझने से। तो ये सब चीज़ें आपको, ये 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट बताया हूँ, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। और जिन भाइयों को ये चीज़ों को ज़रूरत होगा, आप लोग जो है उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो वीक में, अब डेली तो नहीं हो पाएगा, वीक में एक वीडियो जॉब वैकेंसी पर लाऊंगा, जो सिर्फ नहीं सॉरी जॉब वैकेंसी पर लाऊंगा जिसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी रहेगा, ठीक है। वीक में एक वीडियो, अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 500 कमेंट पूरा कर देते हैं तो कि लाना है नहीं लाना, अगर आप लोग इतना कर देंगे तो मैं ज़रूर जो है इस पर एक वीडियो
हर वीक में लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।